हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट अलाइन और वर्टिकल अलाइन और हमने बॉक्स साइज प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिस्कस किया था। अगर गाइस ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस हम टेक्स्ट की कुछ और प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं। इस तरीके से गाइस पूरा सीएसएस कवर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में सीएसएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में किया था, बॉक्स मॉडल और बॉक्स साइजिंग क्या होता है बेसिकली, और हम एक हाइट एंड विड्थ किस तरीके से कंसोल कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन क्या था, वर्टिकल अलाइन क्या था। ये सब चीजें गाइस मैंने आपको डिटेल से बताई थी। अगर ये गाइस वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको टेक्स्ट डेकोरेशन की कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, जिसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हमारी गाइस सीएसएस की 6 नंबर क्लास है, तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, उसको 6.html से सेव कर दूंगा, देन अपना टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। तो कंट्रोल एन से मैंने नया पेज ले लिया, लास्ट वाला मैंने क्लोज कर दिया। सबसे पहले पेज को सेव एज करिए गाइस, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो मैंने 6.html से सेव एज कर दिया पेज को, सीएसएस फोल्डर में ही है। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर नजर आएगा। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले, देन अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। आज बेसिकली गाइज मैं आपको टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। तो मैं टॉपिक में डाल देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में पढ़ेगी एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में आज गाइज मैं बेसिकली डिटेल बताने वाला हूँ। तो मैंने आपके टाइटल में ये चीज मेंशन कर दी है। तो गाइज मैं अभी जो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट उसको पढ़ने वाले हैं पूरा, तो उसके अंदर कौन कौन सी सब प्रॉपर्टीज होती है वो मैं बताऊंगा। टेक्स्ट आपका जो पहली है डेकोरेशन प्रॉपर्टी, गाइज बेसिकली क्या करती है, डेकोरेशन मींस हम किसी टेक्स्ट पर किस तरीके से लाइक अंडरलाइन लगा सकते हैं, ओवरलाइन लगा सकते हैं, और बीच में से लाइन को कट कर लाइन थ्रू लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें गाइज इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। देन हम इसकी कलरिंग, इसकी डेकोरेशन स्टाइल और विथ की बात करेंगे। तो इसकी सारी आपकी सब प्रॉपर्टीज भी है, जो मैं पहले एक बार कमेंट में डाल लेता हूँ, देन उसके बाद आपको एग्जांपल में उसको लगा के दिखाऊंगा कि बेसिकली कैसे काम कर रही है ये प्रॉपर्टी। हमारा जो टॉपिक है गाइज अभी टेक्स्ट डेकोरेशन है। टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, आपका टेक्स्ट डेकोरेशन हाइफन लाइन। पहली प्रॉपर्टी ये रहेगी गाइज आपकी लाइन की। देन आपका टेक्स्ट डेकोरेशन, आपका स्टाइल। स्टाइल हम लगा सकते हैं, लाइक जैसे बॉर्डर में स्टाइल थे तो वो सारे स्टाइल इसमें भी लगा सकते हैं। देन गाइज आपका टेक्स्ट का डेकोरेशन, आपकी लाइक इसकी जो विड्थ होगी वो उसको हम बेसिकली थिकनेस बोलते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, थिकनेस। और लास्ट में गाइज हम इसके फाइनली इसकी कलर की बात करेंगे, तो यानी टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। और फाइनली गाइज इन सब का हमारा एक शॉर्ट एंड हो जाएगा, जिसको हम सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन बोलते हैं। शॉर्ट एंड है। इन चार प्रॉपर्टी को मिला के आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन बनेगी। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की बेसिकली 5 प्रॉपर्टी को आपको डिटेल्स में पढ़ना है। देन हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की डिटेल्स में बात करेंगे। तो मैं एक टैग ले लेता हूँ, लाइक मैंने एक H1 टैग ले लिया बेसिकली। इस H1 में जैसे कुछ भी आपको लिखना हो लिख देता हूँ, दिस इज बेसिक हेडिंग 1 टैग, लाइक समथिंग मैंने इस तरीके से लिख दिया है, क्योंकि मैं इस पे आपका वो टैग्स का जो भी वर्ड है वो लगा के दिखाऊंगा, जो प्रॉपर्टी है बेसिकली। सेम वैसे गाइस हम लोग इंटरनल सीएसएस बना लेते हैं और इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। देन फर्स्ट मैं क्लास 1 नाम से ले रहा हूँ, तो जिससे आपको क्लियर होता रहेगा कि हम 1 वाली क्लास में क्या प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी मैं इसमें लगाता चलूंगा। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने जैसे आपको नंबर 1 पे लिखी, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, जो रिक्वायर्ड होती है, मैंडेटरी है, मीन्स इसके बिना आपका आएगा ही नहीं, तो ये रिक्वायर्ड है, इसको आपको लगाना ही लगाना है। बाकी जो सारी प्रॉपर्टी है गाइस, जो सारी आपकी ऑप्शनल है, उसको नहीं भी लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपका कुछ ना कुछ इफेक्ट पकड़ लेगा। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि ऑप्शनल है,
अभी आपको थोड़ा सा जब लगाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ऑप्शनल है ये। तो 1 वाली क्लास मैंने बनाई, इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी में आपका टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लगा रहा हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन आपकी 3 वैल्यू होती है गाइस लाइन के अंदर, मैं तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। एक आपकी ओवर लाइन होती है, कोमा, अंडरलाइन और लाइन थ्रू। तो ये 3 वैल्यू होती है गाइस आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन में, आपको ये 3 ध्यान रखना है। तो मैं पहले ओवर लाइन लगा के दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ओवर लाइन, इस तरीके से एक लगाई। 1 वाली क्लास में इस पे कॉल कर देता हूँ, 1 वाले H1 पे, लाइक क्लास ONE1। तो ये हमने कॉल कर ली। एक बार इसको पेज को रन करके देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं। 6 नंबर से हमारा पेज है बेसिकली। तो आपको दिख रहा होगा गाइज, इसमें ओवर लाइन लिखने से H1 पे ऊपर एक लाइन आ गई। तो ये आपका HTML टैग पे भी इसका ऐसा कोई रिप्लेसमेंट नहीं था ऊपर लगाने का। तो आप CSS की हेल्प से ऐसा लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं इसकी जो स्टाइल आ रहा है ऊपर जो ओवर लाइन का, वो आपका जो आ रहा है एक सॉलिड आ रहा है, और जो कलर आ रहा है बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है। तो इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। मींस हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट आपकी दूसरी प्रॉपर्टी की हेल्प से जो हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर ही आती है। अभी मैं आपको बाकी जो अंडरलाइन और लाइन थ्रू लगा के दिखा देता हूँ, तो वो भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं इसी पे लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें एक अलग से बना लेता हूँ एक और H1। लाइक इसको मैं H2 में ले लेता हूँ और इसमें लिखा दिस इज बेसिक हेडिंग टू टैग, लाइक समथिंग मैंने H2 में ऐसा डाल दिया। और मैं एक और क्लास बना रहा हूँ 2 नाम से, क्योंकि मैं इस पर डिफरेंट प्रॉपर्टी लगाऊंगा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हाइफन लाइन, और इसके अंदर जो हम लगाएंगे अंडरलाइन लगाएंगे, अंडरलाइन। 2 वाली क्लास में H2 पे कॉल कर लेता हूँ। इस पे मैंने H2 पे कॉल किया। अब एक बार इसका इफेक्ट देखते हैं, इस तरीके से आ रहा है। तो आप देखोगे H2 पे अंडरलाइन आ रही है। गाइज ये वाला काम बेसिकली हम HTML के टैग आपका U टैग से भी कर सकते थे, बट जब आपको CSS से करना हो तो आपको टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन से ही ये चीज करनी है। इसका हमें आगे फायदा मिलेगा, क्योंकि हम बाकी प्रॉपर्टीज का स्टाइल बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, विड्थ बदल सकते हैं। तो ये सब चीजें गाइज आपको HTML टैग पर नहीं अवेलेबल होती, तो इसलिए आप CSS प्रेफर कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता हूँ। इसके अंदर जो लाइन थ्रू है वो किस तरीके से विजिबल होगी, पहले मैं एक क्लास ही बना लेता हूँ, लाइक 3 नाम से बना ली। और इसके अंदर हम टेक्स्ट डेकोरेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन हाइफन लाइन और आपकी लाइन थ्रू। तो ये लिख दिया इस तरीके से गाइज। आपका ये मैं H3 एक टैग ले लेता हूँ, उस पर लगा के दिखा देता हूँ H3, और दिस इज बेसिक हेडिंग 3 टैग, लाइक इस तरीके से मैंने लिख दिया। आप जो मर्जी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके अंदर क्लास जो हमने 3 नाम से कॉल की है वो लगा लेते हैं, बनाई है जो, कॉल करा लेते हैं इसको 3। इसको एक बार चेक करते हैं कैसा विजिबल हो रहा है, लाइन थ्रू किस तरीके से आएगा। तो आप देखें बीच में से ऐसे कट हो गया। ये वाला काम भी गाइस आपका HTML में स्ट्राइक टैग और डेल टैग कर सकता था, बट वही बेनिफिट है कि वो उसमें स्टाइल और कलरिंग चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ CSS कर सकता है। तो इसलिए CSS का एक अलग बेनिफिट है, तो वो मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। तो इससे बेसिकली बीच में से ऐसे क्रॉस हो गया, अंडरलाइन से नीचे लाइन आ रही है, ओवर लाइन से ऊपर लाइन आ रही है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की बेसिकली 3 प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो भी हमने यहाँ पर मेंशन करी है कि टेक्स्ट डेकोरेशन में ये हमने फर्स्ट वाली लगाई है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। आपको अगर अंडरलाइन के या ओवरलाइन या लाइन थ्रू पे काम करना है तो रिक्वायर्ड है डेकोरेशन लाइन लगानी ही है। देन अगर आपने लाइन लगाई है तभी आप ये स्टाइल, थिकनेस एंड कलर यूज कर सकते हैं। अब मैं स्टाइल यूज करके दिखाऊंगा गाइस। बाय डिफॉल्ट स्टाइल देख रहे हैं आप, सॉलिड आ रहा था। मैं फर्स्ट वाले में पहले स्टाइल लगाता हूँ, लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। इसके अंदर अभी सॉलिड बाय डिफॉल्ट आ रहा है, मैं इसमें डॉटेड लिख देता हूँ। स्टाइल वही सारे हैं जो हमने बॉर्डर और आउटलाइन वाले चैप्टर में पढ़ा था गाइस। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारे स्टाइल मैंने बताए थे। आपके स्टाइल, जहां भी स्टाइल की बात होगी इसमें से कोई भी स्टाइल आप लगा सकते हैं, डॉटेड, डैश, डबल रीच, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे स्टाइल होते हैं। बाय डिफॉल्ट सॉलिड होता है। तो मैंने फर्स्ट वाली 1 पे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल डॉटेड लिख दिया। एक बार इसको चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला जो लाइन आ रहा है उसका जो ओवर लाइन आ रही है वो डॉटेड हो गई है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी किसी में भी लगा सकते हैं।
मैं दूसरे वाले पे लगा के दिखा देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल लाइक, इसके अंदर डैश लगा देते हैं, मीन्स जो आपकी अंडरलाइन आएगी वो डैश करके आएगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर दूसरे वाले में डैश हो गई, और ये सॉलिड है, इसका भी स्टाइल बदलना चाहे तो लास्ट वाले का बदल सकते हैं। तो स्टाइल से बेसिकली स्टाइल बदल जाता है। ठीक है गाइस, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा दो प्रॉपर्टी। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है गाइस, थिकनेस की बात है। थिकनेस मीन्स उसका बेसिकली विड्थ बोलते हैं, जिसको बॉर्डर विड्थ या आउटलाइन विड्थ बोलते थे। यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन में उसको थिकनेस वर्ड बोला जाता है। तो मैं ये भी आपको फर्स्ट वाली और सेकंड वाली पे लगा के दिखाता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस मींस उसका विड्थ है बेसिकली, तो आपको पिक्सल में वैल्यू देनी है। लाइक मैंने 5 पिक्सल वैल्यू दी, तो जो उसकी मोटाई है, विड्थ है, वो आपकी फर्स्ट वाले की जो ओवर लाइन आ रही है उस पर आप देख रहे हो थोड़े से हाईलाइट होगा और बड़े होगा। अगर आपको और बड़ा करके देखना है तो मैं इसको 5 से 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो थिकनेस से बेसिकली उसकी थिकनेस कितना बोल्ड आएगा, कितना बड़ा आएगा, वो चीज़ दिखा रहा है। इस तरीके से आप किसी में भी अपना लगा सकते हैं गाइस। ठीक है, देन गाइस आपकी कलर की बात करें, आपका टेक्स्ट डेकोरेशन कलर में आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही आ रहा है, चाहे वो ओवरलाइन हो, अंडरलाइन हो या लाइन थ्रू हो। तो इसके लिए हम कलर भी लगा सकते हैं, जैसे बॉर्डर में कलर होता था या आउटलाइन में कलर होता था। तो टेक्स्ट डेकोरेशन आपका कलर, कलर में जो भी आपको कलर डालना है वो डाल सकते हैं। आपके 5 तरीके जो आपको कलर चैप्टर में बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है गाइस तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। 5 तरीके से कोई भी कलर इसमें आप RGB, हेक्साकोड या आपका नेमिंग मेथड हो गया, HSL हो गया, किसी से भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने अभी नेमिंग मेथड रेड कलर लिखा है। तो फर्स्ट वाले पे देखते हैं, आपके जो देख रहे हो उसमें अंडरलाइन जो ओवरलाइन आ रही है वो आपकी रेड कलर की आ गई। जिसने नहीं मेंशन किया, जैसे सेकंड वाले थर्ड वाले में वो ब्लैक कलर ही ले रहा है। तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन कलर से हम कलर लगा सकते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी से मिला के गाइस आपका फाइनली एक प्रॉपर्टी बनेगी, जिसको सिंपल हम टेक्स्ट डेकोरेशन बोलते हैं। मीन्स ये शॉर्ट है, जैसे मार्जिन में शॉर्टिंग था, पैडिंग में था, बैकग्राउंड में था, बॉर्डर में था, आउटलाइन में था। तो ऐसी टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर भी है। तो इन सबको अगर मैं कमेंट कर दूं और एक इसी को मैं एक सिंगल लाइन में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से गाइस हम इसको कमेंट कर देते हैं पहले, जिससे कि आपका ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा और आपके 1 वाली क्लास के सारे इफेक्ट हट जाएंगे। इसको मैं शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर ये मैंने कमेंट कर दिया, कमेंट मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर मेरी एंड हो गई। तो अभी 1 वाली क्लास में एक तरीके से कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, 1 वाले से आपका ओवरलाइन हट गया, जो H1 एकदम फ्री हो गया है। अब मैं इसमें इसी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दूंगा आपके शॉर्ट हैंड में, सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन लिख के। टेक्स्ट डेकोरेशन लिखना है जस्ट आप पहले ओवरलाइन है तो ओवरलाइन लिख देते हैं, ओवरलाइन। देन आपका स्टाइल लिखा हुआ है तो डॉटेड लिखा था मैंने, डॉटेड डाल दिया। फिर आपका पिक्सल वैल्यू है तो 10 पिक्सल, सीक्वेंस कोई भी डाल सकते हैं। देन आपका कलर डाल दिया। तो ये एक तरीके से सारी वैल्यू टेक्स्ट डेकोरेशन में आ गई। एक बार इसको चेक करते हैं तो सेम इफेक्ट जो पहले आ रहा था वही आ जाना चाहिए। देखो गाइस इसके अंदर वही इफेक्ट सेम आ गया। तो ये एक तरीके से शॉर्ट हैंड हो गई, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप किस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई डाउट हो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस उसकी बात करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखा जाता है इसको। तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसका क्या यूज है, अब वो मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ। गाइस अब मैं आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स बता देता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है कि लाइक आपके एमएस ऑफिस में भी गाइस ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लाइक आपने कोई लाइन लिखी, अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी लाइन एक ही बारे में ऐसे कुछ प्रॉपर्टी लिखूं कि आपने स्मॉल में टाइप किया हुआ है तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, या आपने कैपिटल में टाइप किया हुआ तो स्मॉल में हो जाए, या आप चाहते हो कि फर्स्ट और अल्फाबेट हर एक वर्ड का आपका कैपिटलाइज हो जाए। तो इस तरीके से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में 3 प्रॉपर्टीज होती है। इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, एक्चुअली लिखा जाता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अपर केस होता है जो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। देन आपका एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस होता है जो लोअर केस में कन्वर्ट करता है, मीन्स कैपिटल को भी स्मॉल बना देगा। और एक आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज होता है, मीन्स आपके फर्स्ट अल्फाबेट को वो कैपिटल बना देता है। तो इसको एक बार लगा के देखते हैं किस तरीके से काम कर रही है। तो जो प्रॉपर्टी है पहले मैं कमेंट में डाल देता हूँ, इससे आपको एज ए नोट के लिए यूज हो जाए। प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली बोलते हैं। और जो प्रॉपर्टी होती है नंबर 1 इसकी आपकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर 3 वैल्यू जैसे मैंने बताई वो रहेगी, एक अपर केस, एक लोअर केस
और एक कैपिटलाइज। तो 3 वैल्यू गाइस इसके अंदर होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में। टेक्स्ट को छोटा, बड़ा या कैपिटलाइज बनाने के लिए बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। मैंने एक H1 नाम से एक हेडिंग ले ली, एक HR टैग डाल देते हैं, पहले वाले चैप्टर से थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ पर आके हम लोग एक H1 में देते हैं, दिस इज सिंपल टैग। इस तरीके से मैंने H1 में लिखा। और मैं इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगा के दिखाऊंगा गाइस। तो मैं एक क्लास ही बना रहा हूँ, तो इसमें फॉर नाम से क्लास बना ली। और पहली प्रॉपर्टी हम लगाते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। और फॉर वाली क्लास हम इस पर कॉल कर लेते हैं एक बार। तो मैंने जैसे लिखा हुआ है, मैंने फर्स्ट एक तरीके से जो भी जैसा लिखा है स्मॉल में भी लिखिए। तो आपका क्लास अभी आउटपुट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फॉर नाम से क्लास है। तो एक बार इस H1 पे देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ। बेसिकली रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं मैंने पूरा स्मॉल में ही लिखा था, मोस्टली सारे वर्ड। तो आपके बट इसने क्या करा, सारे वर्ड आपके कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए आप, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है जो फोर्थ वाले में मैंने लगाई है बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, वो आपके सब वर्ड को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है। चाहे मैंने कैसे भी स्मॉल में चाहे एक स्पेलिंग भी क्यों ना लिखा हो, कैपिटल कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से गाइस आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है 5 नाम से क्लास बना ली। और इसके अंदर भी आपकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। मैंने इसमें एक और H1 ले लिया और इसके अंदर गाइज मैं कैप्स लॉक ऑन करके टाइप कर रहा हूँ पहले, दिस इज सिंपल HTML टैग। इस तरीके से मैंने H1 में डाला है एक और इस पे मैं आपकी 5th वाली क्लास लगा रहा हूँ। मैंने कैपिटल में टाइप किया जिससे आपको दिखा पाऊँ कि प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस किस तरीके से काम कर रही है। तो इसके अंदर 5 नाम से वो क्लास मैंने कॉल करा दी और मैंने कैपिटल डाला था, बट वो देखो आउटपुट जो आएगा गाइस वो आपका पूरा स्मॉल में आया है। मीन्स सारी स्पेलिंग स्मॉल में कन्वर्ट हो गई क्योंकि इसमें वो क्लास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस लग गई है। बल्कि मैंने टाइप उसमें कैपिटल में किया हुआ है, फिर भी वो लोअर केस में उसने कन्वर्ट कर दिया क्लास की वजह से। आपके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जो नेक्स्ट होता है कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज बेसिकली आपके फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरीके से हम इसमें एक और क्लास बना लेते हैं 6th नाम से और इसको लगा के दिखा देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपका कैपिटलाइज। तो इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया। अब इसको एक बार लगा के देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। H1 ही ले लिया और इसके अंदर गाइज मैं सारा आपका स्मॉल में डालूंगा जिससे आपको समझ में आएगी फर्स्ट अल्फाबेट कैसे हो रहा है। दिस इज टेस्टिंग हेडिंग 1 टैग, समथिंग ऐसे लिखा मैंने। तो क्लास मैंने 6th नाम से बनाई है तो वो कॉल कर देते हैं। आपका 6 नाम से क्लास है तो वो मैंने कॉल कर दी। सारा मैंने स्मॉल में लिखा है, कोई भी कैपिटल यूज नहीं करे इस H1 में। एक बार चेक करते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसके पहले पहले अल्फाबेट हर एक वर्ड के TI आपका TH आपका T, तो मतलब पहला वर्ड हर एक आपका जो वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज है उसका काम है कि कोई भी आपके पैराग्राफ के हर एक वर्ड को पहले कैपिटल बना देता है, लोअर केस पूरा लोअर में बना देता है, आपका जो अपर केस है पूरा कैपिटल में बना देता है। तो मैंने तीनों एग्जांपल आपको समझाया गाइस। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए गाइस इतना ही करना है आपको, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी पीछे की वीडियो से भी रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसको लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कभी भी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।